नमस्कार दोस्तों। आजकल मार्केट में जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट बहुत तेजी से फेमस हो रहा है। आज जानते हैं कि ये जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और अगर आप इसे ओपन करवाते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आपको किसी शेयर्स को बाय करना हो या फिर सेल करना हो तो उसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग टर्मिनल होना चाहिए जिससे आप किसी ब्रोकरेज फर्म से कांटेक्ट करते हो। वो आपको एथराइज करता है, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है और आसानी से आप ट्रेड कर पाते हो। इसके लिए वो ब्रोकरेज फर्म आपसे चार्ज लेता है। पर ट्रेड जितना आप एग्जीक्यूट करोगे उस हिसाब से उसका चार्जेस होता है, कुछ और चार्जेस होते हैं जो कि आपको देना पड़ता है। अब आपको ये समझना है कि आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट का। अब ये जीरो ब्रोकरेज जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बहुत सारे खर्चे जो कि होते हैं वो आपका कम कर देगा। एग्जांपल में मान लीजिए आपने टाटा का एक शेयर बाय किया एंड फिर इसे आपने सेल किया। ठीक है, आपने एक बार बाय किया और एक बार सेल किया, तो इस तरीके से आपने दो ऑर्डर किया, तो दोनों का 20-20 रुपए के हिसाब से ये चार्ज करते हैं, तो लगभग 40 रुपए आपका हो जाता है। और मैक्सिमम जो ब्रोकरेज फर्म है वो आपको इक्विटी में ट्रेड करने के लिए कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं चार्ज करते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो चार्ज देना पड़ता है। साथ ही अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए भी चार्ज देना पड़ता है। इसलिए जब भी मैक्सिमम लोग चार्ज करते हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, तो अगर वो मान लीजिए छोटा अमाउंट लेके ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ पूरे दिन का 100 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, तो आप देखेंगे उनका मैक्सिमम जो पैसा है वो उनके चार्जेस में ही चला जाता है। ऑल ओवर उनका प्रॉफिट नाम मात्र का होता है। इवन अगर 50-60 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं तो वो पूरा का पूरा चार्ज में चला जाता है, कई बार तो माइनस में चले जाते हैं। तो इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, जीरो ब्रोकरेज का। अब ये जो जीरो ब्रोकरेज है ना, अब इसमें भी 2-3 कंपनियाँ हैं जो अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। एक तो आपका हो गया एम स्टॉक्स, सेकंड हो गया कोटक का एंड थर्ड हो गया एक शून्य करके है। बट शून्य का टर्मिनल इतना अच्छा नहीं है, अभी नई कंपनी है तो उतना अच्छा इंटरफेस नहीं है, उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस के बेसिस पे शून्य बहुत खराब आपको एक्सपीरियंस देगा। लेकिन अगर बात करें वहीं कोटक महिंद्रा का तो वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा, और एम एम स्टॉक्स की बात करें तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। बेसिकली मैं एम स्टॉक्स यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है ठीक ठाक उसका एक्सपीरियंस है। तो ये जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, बदले में ये आपको कुछ चार्जेस लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ही आपसे चार्ज कर लेते हैं, वो चार्ज आपको देना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही वो चार्ज दे देते हो, लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री अकाउंट होता है, तो अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो आपको बहुत सारा फायदा हो जाता है, बहुत सारा पैसा बच जाता है। साथ ही साथ एम स्टॉक्स में आपको 99 रुपीज़ का भी प्लान है, तो 99 रुपीज़ का प्लान अगर आप लेते हो तो भी इजीली आप हर महीने 99 रुपीज़ पे करके अपना ब्रोकरेज फ्री कर लेते हो। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे कुछ प्लान है। अगर आप इस पे डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कितना फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है, इस इमेज में कुछ डाटा है। पहला डाटा ये है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, जो कि ज़्यादातर लोग एफएनओ में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा बनता है और प्रॉफिट ज़्यादा बनने के साथ लॉस भी ज़्यादा बनता है, तो एफएनओ इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम सिंपल सा ये मान के चलते हैं कि 20 रुपए के हिसाब से आपने एफएनओ में पैसा लगाया, 25 क्वांटिटी होती है। अगर आपने निफ्टी में लगाया है तो अगर आपने निफ्टी में लगाया है तो 25 क्वांटिटी होती है, और हम मान के चलते हैं आपने निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है, तो 25 क्वांटिटी आपने बाय किया। जो बाई प्राइस है वो है 20 रुपीज़ एंड फिर आपने इसे सेल कर दिया, आपने सेल किया 25 रुपीज़ में। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो टोटल क्वांटिटी है आपका 25 है और इन दोनों का गैप 5 रुपए है, तो 25 गुणे 5 125 रुपए का आपका फायदा हुआ। टोटल प्रॉफिट जो है आपने 125 रुपए बनाया। तो सामान्य तौर पे 125 रुपए प्रॉफिट बनाया तो आपको ये लगता होगा कि 125 रुपए आप कमा लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो 125 रुपए आपने कमाया है इसमें 40 रुपए तो ब्रोकरेज लग जाता है, इसके अलावा एसएसटी का 1 रुपया लगता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चेंज में यहाँ पे 0.4 पैसा यहाँ पे लग जाता है, जीएसटी का 7 रुपये 27 पैसे कट जाता है। ठीक है, इसके अलावा टोटल टैक्स एंड चार्जेस 48 रुपये 67 पैसे ये कट जाते हैं। पॉइंट टू भी ब्रेक इवन ये 1.95 ये कट जाते हैं। इस हिसाब से अगर टोटल सबको आप ले लोगे तो जो आपने 125 रुपये कमाया है इसमें से आपका टोटल प्रॉफिट केवल रहेगा 76 रुपये 33 पैसे।
76 रुपये हम मान के चलते हैं राउंड फिगर में, तो आप यहाँ पे घटा दीजिए। ठीक है, तो 15 है तो यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे आपका 4। तो घटाने के बाद 49 रुपये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल आपने 125 रुपये कमाया था, उसमें आपने 49 रुपये तो चार्जेस पे कर दिए। 49 रुपये चार्जेस पे करने के बाद जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 76 रुपये 33 पैसे। तो अब आपने समझा कि एक ट्रेड, एक सिंपल सा सिर्फ एक ट्रेड आपने लिया, उसमें आपको 49 रुपये के करीब आपको चार्जेस देने पड़ गए। ठीक है, तो अगर 49-50 रुपये आपको एक ट्रेड में चार्ज देना पड़ रहा है, तो अगर आप पूरे दिन में 2 ट्रेड लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 100 रुपये तो आपको डेली का सिर्फ ये चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आप एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर लेंगे, जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें वन टाइम की फ़ी लगेगी, जो वन टाइम की फ़ी लगेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। वन टाइम का लगभग 1250 रुपये फ़ी है, और जो मैं लिंक दिया हूँ वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से 10% डिस्काउंट निकाल दीजिए, उतना पैसा आपको एक बार पे करना पड़ेगा। लाइफ टाइम के लिए आपका जो ब्रोकरेज है वो फ्री हो जाएगा। तो हमने देखा था टोटल 49 रुपये हमें हमारा चार्जेस लगा। तो ब्रोकरेज बेसिकली इसमें जो है 40 रुपये आपका ब्रोकरेज चार्ज ही था, बाकी 9 रुपये अन्य चार्ज थे। तो ये जो 40 रुपये है ये आपका नहीं लगेगा। तो अगर एक दिन में आपने 2 ट्रेड लिया और इस तरीके से अगर आपने 80 रुपये बचा लिया, तो अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि 12 से 15 दिन में ये टोटल जो है आपका इतना ब्रोकरेज आप सेव कर लेंगे कि वो बराबर जितना आपने पे किया है वो रिकवर हो जाएगा। फिर लाइफ टाइम आप ट्रेड करते रहिए, कुछ भी 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप डिलीवरी में करिए, चाहे आप इंट्राडे करिए, चाहे आप फैंडो में करिए। ठीक है, कुछ भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा फ़ायदा आपका होता है। साथ ही साथ ये अपने प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट है उसका भी चार्ज करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक बार अमाउंट देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक बार अमाउंट नहीं देंगे तो आपको 3 महीने में 250 रुपये हर 3 महीने में देना पड़ता है। तो उसका भी अगर आप एक बार दे देंगे तो वो भी लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि अगर लगभग आपने 2500 रुपये के करीब इसमें खर्च कर दिया, तो लाइफ टाइम आप इसमें फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, प्लेटफॉर्म भी ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए सही है, अगर आप रेगुलर ट्रेड नहीं करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर नहीं है। साथ ही अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहते तो आप शून्य में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, बट उसका टर्मिनल उतना अच्छा नहीं है और ज़्यादा ट्रस्टेबल भी नहीं है, क्योंकि ये जो एम स्टॉक्स है ये ज़्यादा ट्रस्टेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था, ये जो जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है ये क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है।